ये जो मनीष सिसोदिया का ये जो मामला चल रहा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मनीष सिसोदिया जब ईडी बुलाती है इनको पूछताछ करने के लिए, पूछताछ 2 घंटे की हो या 10 घंटे की हो, और खुद ही उनके ऑफिस से आकर बोल देना कि मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है, मेरे ना गांव में कुछ मिला है ना घर पे कुछ मिला है, और अनर्गल इस तरीके के आरोप लगा देना बड़ा हास्यास्पद है कि मुझे ईडी मेरे साथ डीलिंग कर रही है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दें, आपको बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी। बच्चा भी कोई इस तरह की बात नहीं करता। मैं किसी आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की बात ना करके ईमानदारी से पूरी से ये कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया राजपूत भाई हैं। इतनी हल्की बात, इतनी ओछी बात, इतनी छोटी बात उनको शोभा नहीं देती। कम से कम अपने मर्यादा का, एक संवैधानिक पद का उप मुख्यमंत्री दिल्ली हैं वो, इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। मजाक बना लिया उन्होंने इस तरीके की बातों करके। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कल गुजरात में एक स्कूल में गए, बिना कुछ देखे, एक फ़ोटो को देख के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। उन्होंने हमसे सीख ले ली, उन्होंने स्कूलों के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, काश वो 27 साल पहले ये करते, लेट किया उन्होंने। अरे आप इस तरीके की छोटी बातें क्यों करते हैं? 2011 से पहले, जब आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, बीजेपी वालों ने वो फ़ोटो सारे दिखाए कि प्रधानमंत्री जी तो अब बन गए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्कूलों के क्या क्या किया। मैं कोई बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ। सच्चाई व्यक्ति को कहनी चाहिए, सच्चाई बड़ी शक्ति होती है। सच्चाई ये है। अभी मनीष सिसोदिया जी से जब पूछताछ सीबीआई कर रही थी, तो सीबीआई से मनीष सिसोदिया ने बोला कि क्या मुझे बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? सीबीआई या ईडी के अफसरों से वो ऐसा उनके आमने सामने नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई के लिए और ईडी के अफसरों के लिए बोला, जो आप कह रहे हैं सही बात है, ये झूठ है। और एक तरीके से उप मुख्यमंत्री पद का दिल्ली का, ईडी का और उनके अफसरों का भी अपमान है इस तरीके से। इस ऐसी बात है तो कोई ओछा नेता, छोट भैया नेता भी नहीं करता। बड़ी शर्मनाक कंडीशन लगती है, क्योंकि हमारे राजपूत भाई वो हैं, पिलखुआ के नज़दीक हमारे रहने वाले हैं। ऐसे बात कर देना, क्या इनसे वो इस सौदा करेंगे? ईडी वाले या सीबीआई वाले इस तरीके की डीलिंग करेंगे? ये अगर कोई गंभीर बात भी कहेंगे तो आगे से मुझे नहीं लगता कि इनकी बात को कोई गंभीरता से लेगा। ये हास्यास्पद है, और प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। इस तरह की बातें छोटी नहीं करनी चाहिए इनको। और संजय सिंह हमारे भाई, वो भी इनकी बातों को जस्टिफाई करते हैं, बड़ा शर्मनाक है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी बातें, ओछी बातें नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कल स्कूल चले गए, ये 20 साल 25 साल पुरानी बीत कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने किया है। पूरी जानकारी लें माननीय केजरीवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, तब इस तरीके की बातें प्रेस में बोलना चाहिए। अपनी बातों को गंभीर रखें, मैच्योर रखें, यही मैं उम्मीद करता हूँ उनसे। तस्वीर को देखकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी मानसिकता को आप कैसे दर्शाएंगे? मुझे तो उनकी मानसिकता पर बड़ी हंसी आती है। और एक तस्वीर को देखकर इस तरीके की बातें कह देना, अपने को भगत सिंह के समकक्ष खड़ा कर देना, खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, भारतीय राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। अभी नेताजी का देहांत हुआ, मुलायम सिंह जी का, वो भी राजनीति वो देखें। एक तरीके से अजात शत्रु की मुलायम सिंह जी में, देखिए, आदमी को अपनी अच्छाइयाँ बढ़ाइयाँ चाहिए तो उससे पहले ख़त्म होना पड़ता है। लेकिन फिर भी हर दल में, हर पार्टी में, चाहे विरोधी क्यों ना हो, मुलायम सिंह के प्रति उनकी कैसी सद्भावना रही, वो उनके देहांत के बाद दर्शाता है। तो उस तरीके की मेजोरिटी एक कड़ी खत्म होगी मुलायम सिंह जी के जाने के बाद। समाजवाद तो खत्म हो गया चंद्रशेखर जी के जाने के बाद, लेकिन फिर भी जो बच्चा कुचा था मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद खत्म हुआ। तो ये सीख सारी चीज़ इनको लेनी चाहिए, केजरीवाल जी को और सिसोदिया जी को। ऐसी छोटी हरकतें नेताओं को शोभा नहीं देती। नेता का डाउनफॉल शुरू हो जाता है इस तरीके से। जी, धन्यवाद।